हमारे हिंदू धर्म और इसमें कहते हैं ना तुम्हारा धर्म हाँ है मेरा धर्म महान इसीलिए है क्योंकि आरती के बाद विश्व का कल्याण हो की आवाज हमारे मंदिरों से आती है, तुम्हारे मस्जिदों से नहीं। इसलिए मुझे घमंड है अपने धर्म पे। एक औरत के लिए, एक औरत के सम्मान के लिए महाभारत जैसा युद्ध छिड़ गया था। पता नहीं किसने हिजड़ा बना के रख दिया इस देश के मर्दों को, और औरतों को इसका भी बना दिया है कि वो जिहाद के चक्कर में पड़ रही है। जनेऊ वाले पसंद नहीं आते इन्हें, जनेऊ वाले काटने दौड़ते हैं जो टुकड़े टुकड़े करके छोड़ देते हैं। हाय यही तो मेरा अब्दुल है। तिलक देख रहे हो, तिलक त्रिपुण चंदन विष्णु तिलक लगाने वाली लड़कियों के साथ करो। तुम्हें यहाँ शरीर पे हाथ रखने से पहले पीठ से फाड़ ना देना, नाम बदल देना मेरा। लोग कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान करती हूँ, इसी दिन के लिए करती हूँ और आजीवन करती रहूंगी। मैं इसी दिन के लिए करती हूँ ताकि मेरे सनातनी लड़की को कोई आंख उठा, मतलब उनके अल्लाह पैगंबर को भाई कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर बोला तो सर काट दिया जाएगा, अगर बोला तो उसकी बलात्कार करने की धमकी दी जाएगी। और हमारे देवी देवताओं को खिलौने साले ना मर्दों, कभी हमारा ग्रंथ उठा के पढ़ लेना। जिन्हें हमारे ग्रंथ के बारे में नहीं पता, जिन्हें भगवत गीता महाभारत रामायण पुराण के बारे में नहीं पता, वेद के बारे में नहीं पता, ऐसे लोग हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणी करेंगे। शिव जी को बुलाएंगे उज्जैन से, हम बुलाए जरा उनको। मिला तो हमारा शिवलिंग है, मिला तो हमारे राम का अस्तित्व ही है ना। तो फिर होते कौन है ये दो कौड़ी वाले दाऊद के पिल्ले हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणी करने वाले? इनका बाइकॉट। एक सच्चा हिंदू, एक सच्चा सनातनी गाय माता को पूजते हैं, उनको पूजते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनका दूध पीते हैं, उनको माँ समान मानते हैं। हम गाय को रोटी खिलाते हैं और वो गाय के साथ रोटी खाने की बात करते हैं और अपने आप को हिंदू कहते हैं। नहीं चाहिए ऐसे दोगले हिंदू सर, मैम नहीं चाहिए हमें ऐसे दोगले हिंदू जो हमारे धर्म के होने के बाद भी हमारे धर्म के विरुद्ध हो। नहीं चाहिए। आप बेशक अपना पूरा खानदान खतना करवा लीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हिंदू का टैग रख के, कपूर और भट्ट का टैग रख के ये कहना कि हम हिंदू हैं, ये नहीं होगा, ये स्वीकार नहीं होगा। वो हिंदू हो ही नहीं सकते जो हमारी गाय को खाने की बात करते हैं। और चलो बाप तो मर गया, बेटे ने ये गलती क्यों करी? उसने क्यों करी कि आई लव यू? मतलब कि तुम्हारा बाप भी खाएगा, तुम भी खाओगे, और उसके बाद तुम चाहते हो कि तुम हम सनातनियों पे मूवी बनाओ और हम तुम्हें देखें? ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमारा भारत देश ना नियमों पे चला है, धर्मों के अनुसार चला है। और जो लोग कह रहे हैं ना धर्म पे मत जाओ, धर्म पे ना जाओ, हम क्यों ना जाए? मुझे एक जवाब दीजिए। अगर धर्म पे ना जाए तो आखिर क्यों ना जाए? सर धर्म के आधार पे तो इस देश को दो टुकड़े में बांट दिया गया कि ये मुसलमानों के लिए, ये हिंदू के लिए। लेकिन जो मुसलमानों का है वो केवल मुसलमानों का है, लेकिन जो हिंदू है वहाँ पे सिर्फ सेकुलर लोग रहेंगे। यानी कि सारे धर्मों को मानने की इजाजत है, लेकिन हिंदू धर्म को टारगेट करके उसको मारने की इजाजत है। जी क्या हम भूल जाएं कि ये देश जो वीर वीरांगना की भूमि थी वो अब खत्म हो चुकी है? क्या हम भूल जाएं, अब हम ये माने कि ये देश अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां सब मुगलई को पड़ेगा और हमारे महाराणा प्रताप, वीर छत्रपति शिवाजी, राणा संगा को भूल जाएगा और राम के होने पर, अस्तित्व पर सवाल उठाएगा? क्या हम ये मान ले? और अगर नहीं तो आखिर कहाँ है हमारा हिंदू समाज और कहाँ है हमारा हिंदू संगठन? हमें पठान से भी दिक्कत है क्योंकि वो हमारा देश का नहीं, हमारे शाहरुख खान से भी हमें दिक्कत है क्योंकि जब बद्रीनाथ जैसी भयानक घटना हमारे भारत देश में हुई थी, 1 रुपया पैकेट से नहीं निकला था इसका, लेकिन जब पाकिस्तान में बाढ़ आया था तो आंसू इसके बह रहे थे और 100 करोड़ रुपया देने वाला ये शाहरुख खान। देश सेकुलरिज्म की राह पर जानते हैं क्यों है? क्योंकि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है। जिस दिन मुसलमान यहाँ बहुसंख्यक होगा, तुम्हारे बाप में दम नहीं है इसे हिंदू राष्ट्र साबित करने की। जिस दिन ये इस्लामिक कंट्री साबित हुआ ना, उस दिन ना तुम अपनी माँ को बचा पाओगे, ना बहन को बचा पाओगे। तुम्हारे स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए थे तो उनसे एक चीज पूछा गया था कि आखिर क्यों आपके देश में लड़कियों से, स्त्रियों से कोई हाथ नहीं मिला सकता? तो उन्होंने बोला था कि आपके देश की जो रानी है, क्या उनसे हर कोई हाथ मिला सकता है? बोले नहीं, हमारे देश में रहने वाली हर एक स्त्री वो खुद में रानी है, महारानी है, इसलिए हम उनके पैर को छू सकते हैं, उनकी इज्जत कर सकते हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं, नतमस्तक हो सकते हैं, हाथ नहीं मिला सकते, उनको छू नहीं सकते। अपने धर्म के लिए नहीं खड़े होंगे ना तो कल हमारा धर्म साथ नहीं देगा। और एक बार हमारा धर्म ने हमारा साथ छोड़ा ना तो कलयुग का तो विनाश तय है, फिर कुछ नहीं बचेगा सर। एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, अंतिम में ये भी नहीं बचेगा। सांप्रदायिक इसलिए हूँ क्योंकि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। जिस दिन मुझे हिंदू होने पे शर्म आने लगेगी उस दिन मुझे सेकुलर की संज्ञा मिलेगी। अगर वैसा सेकुलरिज्म है तो मुझे ऐसा सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। हिंदुत्व वो ताकत है, ये एक ऐसा शब्द है जिसको लोग बोलने में कतराते हैं। जय श्री राम बोलने में कतराते हैं, हर हर महादेव बोलने में कतराते हैं। शर्म मत करो कि तुम इस देश के हिंदू हो, तुम गर्व करो। तुम्हारा
पूरा ब्रह्मांड में नाम है। भगवा रंग, ये भगवा चोली हम हिंदुओं की शान है, मान है, आन है। ये भगवा चोली बजरंगबली की पहचान है। तुम्हारी कट रही थी ना, उस वक्त मैं अपना ग्रंथ पढ़ रही थी। 12 साल की उम्र से मैं अपने ग्रंथ के बारे में पढ़ रही हूँ और इसी तरह मैं भाषण देते आई हूँ। दरगाह तो जाते ही है, 5 टाइम नमाज तो पढ़ते ही है, एक बार मंदिर होके आ जाए, यही बहाने कुछ हिंदू देखे तो अरे नहीं ये तो सुधर गया, अब हम इसकी मूवी देखेंगे। इस गलतफहमी में ना रहे। सनातनी रंग को क्यों दिखाया, पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भगवानी तो मजाक ही तो उड़ाया, मजा आ रहा है ना, बस मजे लो, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है हमारे धर्म का मजाक उड़ाना। मैम इससे बड़े गद्दार और कौन होंगे जो हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश में रहते हैं और उसके बाद ये कहते हैं हमें इस देश से डर लगता है। जो इतिहास आज हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया है कि किस तरह हमारे देश की नारियों का बलात्कार करने का शौक इन लोगों को था। हिंदू लड़कियों के साथ जिहाद करने की प्रथा इनकी बहुत पहले से थी, लेकिन वो इतिहास आज की लड़कियों ने नहीं पढ़ा। इस लड़कियों ने ये नहीं पढ़ा कि रानी दुर्गावती ने क्या किया था, इन लड़कियों ने ये नहीं पढ़ा कि रानी पद्मावती ने क्या किया था। और वैसी लड़की आज ऐसे जिहादियों के चक्कर में पड़ रही है, इनके टुकड़े हो रहे हैं। और फिर भी अगर मैं ये कहूंगी कि इन लड़कियों का जो दिमागी संतुलन है या दिमाग है ना घुटनों में या फिर चरण के इस माध्यम से गिर चुका है तो कोई गलत नहीं होगा। आखिर मैं किस लिए और कैसे सहानुभूति रखूं ऐसी लड़कियों के साथ? हिंदू मर गए हो क्या या फिर तुमने भी खतना करवा लिया है? इन लोगों ने पता है क्या पढ़ा है हर वक्त? अपना अधूरा इतिहास। अहिंसा परमो धर्मः, हिंदू का इतिहास, हिंदू की संस्कृति, हिंदू का ग्रंथ, हिंदू के लिए उसका धर्म पहले नहीं होगा, उसके लिए अहिंसा, उसके लिए अहिंसा उसका पहला धर्म होगा। ये है हमारा इतिहास, अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन धर्म हिंसा तथैव बचो, ये पढ़ना भूल गए कि अहिंसा अगर हिंदू के लिए उसका पहला धर्म है तो जिस दिन इस सनातन धर्म पे बात आएगी, तुम्हारा अपने धर्म के लिए लड़ना, उठना, मरना, मारना सर्वप्रथम धर्म है। 90 के दशक के बाद इन्होंने जितनी मूवियां लाई थी उन लोगों का एक टारगेट था, पता है क्या? सनातन धर्म को नीचा दिखाना, सनातन धर्म को टारगेट करना। किसी को विलन दिखाना है तो भगवा रंग की चोली पहना देना, उससे बड़ा विलन दिखाना है तो उसको भगवा रंग का तिलक लगा दो, उससे बड़ा दिखाना है तो उसे रुद्राक्ष पहना दो। इन लोगों ने सनातन धर्म को बदनाम कर रखा था। अपने जानते क्या इस भगवा के बारे में? हम वही लोग हैं जो पीके जैसी मूवी को देखकर थिएटर में बैठ के तालियां बजाया करते थे। हम वही लोग हैं जो 90 के दशक में आई मूवी राम तेरी गंगा मैली में गंगा जिस लड़की का नाम था उसका रेप अटेम्प्ट करने वाले एक साधु होते हैं, पंडित होते हैं और रेप अटेम्प्ट करने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। तो सच सनातन धर्म को तो इन लोगों ने हमेशा टारगेट कर रखा था और आज हम लोग खुल के सामने आ रहे हैं कि जितना बर्दाश्त करना था हम लोगों ने कर दिया। ये देश सेकुलरिज्म नहीं, हिंदू मुसलमान की राह पर 70 सालों से नहीं चल रहा था, केवल मुस्लिम चल रहा था और अब बराबर में चल रहा है कि अगर तुम हमको छेड़ोगे ना तो हम तुमको तो नहीं छोड़ेंगे, तुम अपना देख लो। हमें पठान से भी दिक्कत है क्योंकि वो हमारे देश का नहीं, हमारे शाहरुख खान से भी हमें दिक्कत है क्योंकि जब बद्रीनाथ जैसी भयानक घटना हमारे भारत देश में हुई थी, 1 रुपया पैकेट से नहीं निकला था इसका, लेकिन जब पाकिस्तान में बाढ़ आया था तो आंसू इसके बह रहे थे और 100 करोड़ रुपया देने वाला ये शाहरुख खान। देश सेकुलरिज्म की राह पर जानते हैं क्यों है? क्योंकि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है। जिस दिन मुसलमान